तो सबसे पहले जो हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कुछ जो है पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो, एफवीजी, और उसके बाद मिटिगेशन। ठीक है, ये जो 4 टर्म है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मेन चीजें हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को समझाऊंगा एकदम बेसिक, एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको प्राइस एक्शन आता है ना तो आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। और वो अलग क्या है वही हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। राइट, तो ठीक है, चलो सबसे पहले जो है हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मार्ट मनी का मार्केट स्ट्रक्चर देखो आप लोगों के लिए मैं कुछ ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसान हो। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो 2 टर्म यूज होता है, मतलब 2 वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। राइट, तो देखो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन में क्या बोलते थे, अगर ट्रेंड लाइन जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता था, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ऐसे देखो प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो कभी सीधा नहीं चलता। ठीक, कभी लोअर लो, कभी हायर हाई, कभी हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, सीधा नहीं चलता। तो उसके हिसाब से देखो इस पे अगर हायर हाई बना, हायर लो बना, उसके बाद फिर से हायर हाई बना, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या किया, ये जो हाई है इसने क्या किया, ये वाला इस पे इसको ब्रेक किया। राइट, तो ये क्या हो गया, एक नया हायर हाई बनाया। राइट, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, स्मार्ट मनी में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। राइट, फिर से हायर हाई बनाया, देखो तो इसको तोड़ा, हम बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इसका ट्रेंड जो रिवर्स करता है, मतलब कि यहाँ पर देखो मैंने खुद ड्रॉ करा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे आया मार्केट, फिर से नीचे आया, लेकिन ये जो हाई है इसको तोड़ नहीं पाया। राइट, तो फिर ये नीचे आ गया। राइट, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि ट्रेंड बदल चुका है। फिर से हम क्या कहेंगे, इसको फिर से ऊपर गया, फिर से अगर नीचे आया तो फिर हम क्या कहेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर। ठीक है, सिंपल है एकदम। उसी तरह और फिर से ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर से ऊपर जाके फिर से तोड़ा। ठीक है, इसको ये बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देखो आप चार्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम आपको कर देना, ये क्या हुआ, हायर हाई हुआ, और ये हुआ लोअर हाई, और ये हुआ फिर से यहाँ पे होगा हायर हाई, ये होगा हायर हाई, इस तरह ये होगा लोअर लो, ये होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बेझिझक इंस्टा पे मैसेज करो या फिर कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। राइट, तो चलो आप समझते क्या। उसके बाद क्या है लिक्विडिटी। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ करे हैं आप लोगों के लिए, तो आसानी होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखते हैं लिक्विडिटी एक्चुअली है क्या। देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉस या फिर पेंडिंग ऑर्डर। राइट, स्टॉप लॉस का मीनिंग है पेंडिंग ऑर्डर। जब हम स्टॉप लॉस देते हैं तो वही पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं, यही बात है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर। तो देखो बहुत सारे ऐसे, देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मार्केट ने एक मूव के बाद कंसोलिडेट करता है। क्यों करता है पता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी इकट्ठा होता है। किसी ने सेल किया, किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, किसी ने बाय किया। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशन बाय करेगा फिर सेल करेगा, उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। राइट, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक मार्केट ने मूव दिया। राइट, उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट ने बाइंग भर भर के किया होगा और स्टॉप लॉस जो कहाँ पर इसके नीचे रखा होगा। राइट, ये रिटेल ट्रेडर का सोच है। तो क्या करेगा मार्केट, तुरंत आके फिर सबका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से कैंडल बनाएगा, तुरंत रिवर्स कर जाएगा। राइट, तो क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो स्वाइप हो जाएगा। अगर आसान भाषा में बोलूं तो ग्रैब हो जाएगा, लिक्विडिटी को हंट कर गया। ठीक है, मतलब कि स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, ये है बुल सिनेरियो। बियरिश सिनेरियो अगर देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि देखो ऐसे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से देखो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। मतलब कि यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया था सबका स्टॉप लॉस ऑलरेडी गया। ठीक है, उसके बाद बाइंग किया, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो वो सेलिंग किया, फिर नीचे इस तरीके से रिजेक्शन लिया, मतलब लिक्विडिटी हंट होने के बाद फिर नीचे आ गया मार्केट। बहुत इस तरीके से लिक्विडिटी होता है। स्मार्ट ट्रेडर जो होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एक ऐसे है, आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। लिक्विडिटी कहाँ ग्राफ हो रहा है, लिक्विडिटी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लिक्विडिटी कहाँ ग्राफ हो रहा है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप मार्केट में देख रहे हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन लिक्विडिटी जब तक हंट नहीं होगा, लिक्विडिटी ग्राफ नहीं होगा, तब तक आप एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये होता है स्मार्ट मनी का सिंपल फंडा। तो चलो लिक्विडिटी तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आप जो क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के लिए आप लोगों के कुछ मैंने ड्रॉ करी है, मतलब कि इस टूल से मैंने एक कैंडल बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बेहतर समझा पाओ। तो सबसे पहले जो हमको फेयर वैल्यू गैप है, इसका मतलब होता है जब भी इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं ना तो एक कैंडल ऐसा होता है जिसमें गैप रह जाता है। ठीक है, तो उस गैप को पूरा करने मार्केट आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको फेयर वैल्यू गैप। और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जब बड़ा मूव होता है, वो चाहे बेयरिश साइड का हो या बुलिश साइड का हो, बड़ा मूव से
पहले वाला का जो कैंडल होता है, यानी कि अगर बुलिश कैंडल होगा, बुलिश मूव होगा, बुलिश मूव होने से पहले एक बेयरिश कैंडल को उसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डर ब्लॉक। अगर बेयरिश ट्रेंड होगा तो बेयरिश ट्रेंड होने से पहले जो बुलिश एक कैंडल होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट कैंडल है, ये वाला जो लास्ट कैंडल है, आप देख सकते हो ये वाला जो लास्ट कैंडल है ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OB, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये OB मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप देखो तो यहाँ पर देखो सारे के सारे, यहाँ पर आप देखोगे, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी फिल कर दिया, यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर भी फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिल नहीं किया, देख सकते हो यहाँ पर फिल नहीं किया। इसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, FVG, इसको हम मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। कभी भी मार्केट का जो एक गैप रह जाता है, जब बड़ा कैंडल से मूव हो रहा होता है तब एक गैप रह जाता है, तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। सिंपल फंडा भाई, देखो मैंने कोशिश करी है आप लोगों को कि एकदम आसान लैंग्वेज में समझाना। देखो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और देखो मैं बेसिक नॉलेज आपको समझा रहा हूँ, बेसिक फंडा, उसके बाद इसके ऊपर डीप वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक से। ठीक है, तो बेसिक आप सीख लो पहले। तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, मैं आपको रियल चार्ट में एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप वेट करो थोड़ा। तो देखो ये 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो आप समझते हैं मिटिगेशन। ठीक है, वो सबसे बड़ा वो जो क्या होता है मिटिगेशन, ये मिटिगेशन, इसका मतलब सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा जब आप समझ पाओगे। ठीक है, मिटिगेशन का मतलब देखो प्राइस ने ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ऐसे आया, FVG से पहले ही ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मिटिगेशन नहीं हुआ है, तो इस जोन को जो है हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कि प्राइस फिर से आएगा और ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो ठीक है, मिटिगेशन इसी तरह काम करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में ऑलरेडी जाके फिर मूव देता है, तो इसका मतलब मिटिगेशन हो गया है, इसका मतलब हो गया है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले भाग जाते हैं तो फिर इसको बोलते हैं मिटिगेशन नहीं हुआ है। मिटिगेशन नहीं हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि प्राइस और फिर रिवर्स कर सकता है। ठीक है, देखो सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर कमेंट करो, मैं पर्सनली मैसेज करूंगा। ठीक है, और एक बार बता देता हूं मैं। ठीक है, मिटिगेशन का मतलब होता है प्राइस ने FVG भी अपने ढूंढ लिया, अपने ऑर्डर ब्लॉक भी ढूंढ लिया है, इसलिए तो आप वेट करोगे किस लिए, कि प्राइस वहां तक आए फिर हम जो है एंट्री मिल सके, राइट। चलो मैं अब आपको रियल चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखो मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं पहले ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, मैंने जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर लिया है। तो उसके बाद देखो ये देखो प्राइस ने यहाँ पर बहुत बड़ा मूव दिया है, राइट, यहाँ से बहुत बड़ा मूव दिया है और लिक्विडिटी पे हंट करके मूव दिया है, राइट। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया था, उन लोगों का सब स्टॉप लॉस खा के, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया था या फिर किसी ने सेल किया था। ठीक है, बाय किया था, सेल किया था, तो बाय जिसने किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, सेल जिसने किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और जिसने ब्रेकडाउन में बाय किया सेल किया था उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर आके हिट किया है, लिक्विडिटी को जो है वो ग्रैब किया है इसी लेवल पे। ठीक है, लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक वीक आया है, देख सकते हो यहाँ पे एक वीक आया है, यहाँ पे वीक जो दिख रहा है आपको, ये वीक की वजह से। ठीक है, ये जो वीक है ये दिख रहा है आपको, ये। तो उसके बाद जो देखो ये मूव से पहले मैंने क्या बोला था कि रेड कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक, और FVG देखो यहाँ का बीच में जो गैप रह गया है। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली, मैंने मार्क कर रखा है। ये देखो ये जो लेवल है यहाँ पे देखो ये गैप रह गया है, इसको कहते हैं FVG। देखो इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, लेकिन हम इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पास FVG होता है, वही सबसे अच्छा होता है और वही वैलिड होता है, तो इसीलिए FVG हम उसको बोलेंगे, राइट। तो उसके बाद देखो मार्केट अब क्या करना चाहिए, इस लेवल पे आना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पर आया है मिटिगेशन, आपने समझाया मिटिगेशन, तो मिटिगेशन मतलब है यहाँ पर आया है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और FVG पे नहीं आया, इसका मतलब है ये मिटिगेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो क्या हो सकता है, मार्केट फिर से यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि हम करेंगे वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस ने एग्जैक्ट यहाँ पर आपके देखो यहाँ पे आके टैप किया, उसके बाद प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया, अभी तक चल रहा है मूव, देखो अभी तक मूव चल रहा है, ये लाइव चार्ट देखो अभी तक मूव चल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपरली यूज़ करना। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, देखो ये वाला ये हो, देखो यहाँ पर एक देखो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, देखो उसके बाद
यहाँ पे देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ट्रेंड रिवर्स करते हैं उसको कहते हैं, देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, देखो यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, देख रहे हैं आपको यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, राइट। फिर से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और FBG और ऑर्डर ब्लॉक को समझना है। अगर इसको आप प्रॉपरली समझ गए हो तो यहाँ पे आपको हाई रिटर्न कमा के दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर प्रो ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर अभी जो यूज कर रहे हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आपको भी खुद को अपग्रेड करना चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि वहीं पर बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, आपका दोस्त, जो ये चैनल कभी मिस ना हो जाए तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा मैं, हमेशा ट्रेड करो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ना कि इंडिकेटर के हिसाब से। देखो इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड नहीं करना, जस्ट टूल की तरह यूज करो, लेकिन एंट्री लो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट।